एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार बराघाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के उन्नयन की दिशा को देने में अहम कदम उठा रहा है, तो इसी दौरान कई क्षेत्रों में कुछ माओवादी संगठन, कुछ समाज विरोधी तत्व इन उन्नयनमूलक गतिविधियों पर पाबंदी भी डाल रहा है। हाल ही में डोलू क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के क्षेत्र में प्रदूषण परिषद की जो सुनाने जाने की कार्रवाई थी उसको संपन्न किया गया। कुल 151 मतों में से 145 स्मारक लिपि विमानबंदर प्रतिष्ठा के समर्थन में जमा किया गया। सोमवार को डोलू चाय बागान में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड विमानबंदर को प्रदूषण परिषद की जो फैसला है उसे सुनाया गया। पुलिस सुपर नोमल मोहता तथा जिला उपायुक्त मृदुल यादव व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। डोलू चाय बागान के ग्रीनफील्ड विमानबंदर स्थापन के क्षेत्र में पर्यावरण, वन, जलवायु संबंधित सुनाने की कार्रवाई संपन्न किया गया। इस दिन जिला प्रशासन की ओर से अहम कार्रवाई भी किए गए। कुल मिलाकर 95% उत्तरदाताओं ने विमानबंदर को सुचारू रूप से बनाए जाने पर भी अपना समर्थन दिया। कछार जिले के कई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे और तो और इस क्षेत्र में अगर विमानबंदर यानी हवाई अड्डा बन जाता है तो इलाके की विकास सुचारू रूप से होगा। यहाँ पर सेंट्रल स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालय बनेंगे, होटल बनेगा, रेस्टोरेंट बनेगा तथा इस क्षेत्र में बेरोजगार से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगी। चाय बागान से जुड़े श्रमिकों को दूसरे कार्रवाई के जरिए रोजगार का साधन मिलेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमान यातायात परिसेवा शुरू होने पर इलाके के लोग लाभान्वित होंगे। देश विदेश से लोग भी आएंगे और कला, संस्कृति, चर्चा, व्यापार सभी पर भी एक अहम असर पड़ेगा। विकास की नई दिशा को सामने रखकर भाजपा सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की परियोजना है, इसके समर्थन में आवासीय क्षेत्र के लोग एक तरफ हो रहे हैं। वक्त के साथ साथ कई सांस्कृतिक संगठन, कई सामाजिक संगठन इसके समर्थन में तो जुट रहे हैं, लेकिन अहम तौर पे यह बात सामने उभर कर आई हुई है कि अगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुचारू रूप से निर्माण होता है तो बोटखला क्षेत्र देश के दूसरे राज्यों की तरह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का रूप लेगा, जहां पर हर प्रकार की सुविधा, रोजगार के साधन, वाणिज्य, कला संस्कृति की विकास तथा स्वनिर्भरता का एक लहर दौड़ जाएगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनके परिवार सदस्य जो पिछले 100 वर्षों से केवल चाय श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें इससे निजात मिलेगी और आने वाले दिनों में युग के साथ, समय के साथ ताल रखते हुए उन्नयन, विकास और प्रगति की दिशा में उनके परिवार सदस्य, उनके वंशज आगे बढ़ पाएंगे। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ और आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों को ग्रीनफील्ड को सुचारू रूप से बनाए जाने के लिए, सहयोग किए जाने के लिए भी अपील किया गया। बाद में जिला उपायुक्त ने इस कार्रवाई के विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और सभी स्तर के लोगों को उन्नयन, विकास और प्रगति की धारा को बरकरार रखे जाने में सहयोग किए जाने का भी अपील किया। মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসন গ্রহণ করার জন্য ডক্টর খালেদা সুলতানা আহমেদ মহাশয়কে অতিরিক্ত আমি সবাইকে শুক্রিয়া জানাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আমার জন্য এটা অত্যন্ত আমি স্বাগত জানাই সকল কমিশনারগণকে এবং কাছাড় জেলার জেলা প্রশাসনে কর্মকর্তাকে আমি স্বাগত জানাই এই সকল কর্মকর্তাকে। আমি স্বাগত জানাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদের সামনে মিডিয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা ধন্যবাদ জানাই। আপনারা প্রস্তাবিত প্রকল্পের ঘটনা পরিচিত প্রভাব মূল্যায়ন আমরা
করে নাই আমি আমার বাগানের পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছি কারণ আমার বাগানের মাটি গেছে বাগানের একজন নেতা বাগানের লোক আমার উপরে নির্ভর করে আমি যা বলবো তা শুনবে কিন্তু বাগানের কথা আজ ডিস্ট্রাক্ট করা হয়েছে আমরা ডিস্ট্রাক্ট করবো ডিস্ট্রাক্ট করবো আমরা বিচার জন্য যাবো সবাই সেরকম বলবো বর্তমানে এমন যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি এখানে যত মোবাইল নাম্বার আছে 722929794 प्रस्तावित बोलू দাদা ঠিক আছে কাভার কাপে আচ্ছা দাদা का आज EIA का जो हियरिंग था, पब्लिक हियरिंग ऑर्गेनाइज किया गया था 11:30 बजे, जिसका हम लोग ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 30 दिन पहले दिया था। तो आज जो 30 दिन पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे क्लोज टू 151 मेमोरेंडम्स हियरिंग तक पाए गए और 150 मेमोरेंडम्स के बीच में आज सभा में 32 लोगों ने अपना मत रखा। करीबन 800 के ऊपर लोग यहाँ प्रेजेंट थे। तो हमारा जो हियरिंग है वो स्मूथली कंडक्ट हुआ है और जिसका जो व्यू पॉइंट था, जो उसका कंसर्न था, जो उसका सपोर्ट था या अगेंस्ट था, हमने सब नोट कर लिया है और ये सारा जो हमने इसको वीडियो रिकॉर्ड किया है, नोट किया है, ये सबको सुनवाई को जो है हम लोग गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे और उसके बाद का जो भी स्टेप होगा आपको हम जानकारी दे देंगे। उसका जो मिनट्स होगा वो भी हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग एज वेल एज मिनट्स का जो कॉपी होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। कितना सपोर्टिंग किया है 151 हमारा जो मेमोरेंडम्स आए थे उसमें से क्लोज टू 95% जो मेमोरेंडम थे वो सपोर्ट में आए थे और 4-5 मेमोरेंडम थे वो अगेंस्ट थे। और अगेंस्ट में भी कुछ मेमोरेंडम में ये बातें थी कि उनको बेटर रिहेबिलिटेशन चाहिए। टोटली अपोजिट नहीं था, उनका था कि होना चाहिए एयरपोर्ट, रोलो में ही होना चाहिए, किंतु अच्छा हमारा जो रिहेबिलिटेशन प्लान है, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज है, सस्टेनेबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में उन्होंने सपोर्ट मांगा। सर यहाँ पे MOU का एक बात आया है, MOU अभी तक कार्यकाल नहीं हुआ है, क्या MOU एक हुआ था 2022 में जो साइन हुआ था, उसका बहुत से पॉइंट्स थे। उसमें जो पॉइंट्स थे उसमें से कई बातें ऑलरेडी क्रियान्वित हो चुकी हैं और कुछ क्रियान्वयन में चल रहा है। उसका भी हमने पूरा प्रेजेंटेशन किया कि उसमें जो वर्कर वेजेस थे, उसका जो ग्रेचुइटी था, जो कुछ प्लांटेशन करना था, साथ ही साथ एम्बुलेंस प्रोवाइड करना था या कुछ टीन पाथ प्रोवाइड करना था, तो उसका क्या क्या प्रोग्रेस हो चुका है, क्या क्या करना बाकी है, इसका हमने यहाँ पे जानकारी दी है। एंड रेगुलरली उसकी एक कमेटी है, उसकी मीटिंग होती रहती है, हम लोग उनको पुश करते रहते हैं एंड आशा करते हैं कि सबके सहयोग से हम लोग उस MOU को पूरी तरह से क्रियान्वित कर पाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन कैसा, पॉजिटिव था? जी, वैसे मैंने बताया कि जो 32 लोगों ने जो बोला, 32 लोग जो है मोर देन 50 ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते थे। 32 लोगों में से 25 लोगों का फुल सपोर्ट था एंड आउट ऑफ दैट सम पीपल, लाइक आई सेड, कि दे वांटेड बेटर रिहेबिलिटेशन प्लान, कंट्रोल एक्टिविटीज। 3-4 लोगों ने वैसे बोला और 3-4 जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो जैसे कि होता है एक डेमोक्रेसी में, दोनों तरह के मत होते हैं, लेकिन यहाँ पाया गया कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट से आज का हमारा यहाँ पे मीटिंग संपन्न। थैंक यू सर।